हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके क्लास 10th का सीबीएसई का पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। आज उसकी हम तीसरी वीडियो जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम तीन टॉपिक करेंगे: चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड एंड एज वेल एज द प्रपोजल फॉर द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके साथ ही हमारी जो है वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम दो वीडियोस इसकी बना चुके हैं। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले शुरू करेंगे चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज से। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सबसे पहले जो चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस क्या है उसके बारे में अब पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखो, सबसे पहले होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि एक और इसको बोला जा सकता है जैसे कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जो इंटरनल डेमोक्रेसी है पार्टीज के बीच में वो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ये प्रॉब्लम फेस करती हैं क्योंकि उनकी पावर सिर्फ कुछ लीडर्स, जो टॉप के लीडर्स हैं, उन्हीं के हाथ में होती है। ना तो वो कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग करते हैं, ना ही कोई और इंटरनल इलेक्शन करते हैं कि भाई किसने पीएम बनना है या किसने कहाँ का सीएम बनना है, कौन कहाँ से टिकट लेगा या क्या नहीं करेगा। तो वो अपनी पार्टीज जो हैं वो ओपन लिस्ट अपने मेंबर्स की नहीं दिखाती। और इवन के जो आम वर्कर्स हैं पार्टी के, उनको भी एडिक्वेट और सफिशिएंट जो इन्फॉर्मेशन होती है पार्टी के बारे में या किसी काम के बारे में वो नहीं मिलती। ठीक है ना? तो लीडर्स जो हैं वो ग्रेट पावर सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके नाम पे पार्टी चल रही है। तो फ्यू लीडर्स जो उनके पास पावर है वो डिसएग्री करते हैं विद लीडरशिप, जो वो चाहते ही नहीं है कि भाई कोई भी उनसे आगे निकले। तो ये क्या हो जाता है, इस तरीके से लॉयलिटी टू पार्टी होनी चाहिए, लेकिन लॉयलिटी टू द पर्सन, दैट लीडर, सिर्फ उस लीडर तक की लॉयलिटी बरकरार रह जाती है। पार्टी से उनको कोई लेना देना नहीं है। पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, पार्टी का झंडा ऊंचा हो रहा है नीचा हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है उनको। ठीक है ना? तो अभी देखते हैं दूसरा जो है वो है डायनेस्टिक सक्सेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है जो एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब कि पहले बेटा मिनिस्टर था, उसके बाद बाप था, उसके बाद बेटा बन गया, उसके बाद उसका बेटा बन गया, फिर उसका बेटा बन गया। तो उसको बोलते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। अभी एग्जांपल ले लो, कांग्रेस, पंजाब में अकाली दल, ये क्या है? ये सारे क्या कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, डायनेस्टिक सक्सेशन ही चल रही है, और क्या चल रहा है? मतलब के जो बाकी के जो लोग हैं उनको तो कोई मिल ही नहीं रही। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अनफेयर एडवांटेजेस देते हैं सिर्फ अपने फैमिलीज मेंबर्स को। तो अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज में जो टॉप पोजीशंस पे आते हैं वो ज्यादातर इनकी फैमिली के ही मेंबर आते हैं। तो ये तो एक तरह से बिल्कुल गलत है ना, बाकी मेंबर्स के साथ उनको भी ऊपर आने का मौका मिलना चाहिए। तो लोगों के पास क्या है, उन लोगों के पास जो पार्टी में ऊपर आ जाते हैं रिश्तेदारी के दम पे, जान पहचान के दम पे, तो उनके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है वो इतने बड़े देश को संभालेंगे कैसे? तो इसीलिए उनको सपोर्ट जो है वो ज्यादा नहीं मिलती। ये अगर हम देखें तो ये तकरीबन, ये ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है, ये नियर अबाउट बाकी के जो कंट्रीज हैं वहां पे भी यही काम चल रहा है कि भाई डायनास्टिक सेशन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है? तो अभी साथ में देखेंगे मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर होता है जब आप बहुत ज्यादा आपको पैसा कोई कमा के दे रहा है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी भी उन बंदों को चूज करती है इलेक्शंस में या किसी सीट्स पे जो लोग उनको ज्यादा पैसा कमा के देते हैं, ज्यादा पैसा इकट्ठा करके देते हैं। तो ज्यादातर अमीर लोग या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनको फंड देती है। जैसे कि मान लो मुकेश अंबानी जी, जो कि बीजेपी को तकरीबन फंड देते हैं, भाई मैंने भी सुना है, बुरा मत मान जाना। तो इस तरीके से जो है वो कंपनीज इनको फंड देती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सपोर्ट कर रहे हैं तो बाद में डिसीजन पॉलिसी मेकिंग में भी ये लोग अपना फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जैसे कि कुछ पार्टी जो है वो क्रिमिनल को भी सपोर्ट करती हैं और इलेक्शन जीत जाती हैं। तो ये एक तरह का जो डेमोक्रेट्स है ना, मतलब कि जो एक्चुअल में पॉलिटिक्स के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो वो बहुत वरीड हैं इस चीज के बारे में कि भाई इस तरीके से तो क्रिमिनल, अमीर लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वही पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आम लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, घंटा मिलेगा। तो अभी देखते हैं उसके बाद लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। वोटर्स के पास चॉइस ही नहीं है, क्योंकि क्या है कि सभी का आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कम होता जा रहा है।
सभी के सभी जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है वो है ही नहीं। सभी पार्टीज एक ही मुद्दे पे चुनाव लड़ रही होती हैं, सभी पार्टीज का एक ही मुद्दा होता है, उनके पास कोई नया मुद्दा ही नहीं है उठाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। तो इस तरीके से, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कॉमन वोटर्स के लिए, जैसे मेरे जैसा आदमी है, तो वो पहले देखता है कि मैं भाई किसको दूं। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो वो कहता है कि वो डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ लेबर पार्टी, उनकी क्या वो है, एंड कंजर्वेटिव पार्टी उनकी क्या है। लेकिन हमारे पास एक चॉइस ही नहीं है। तो they agree on most fundamental aspects but differ only in details on how policies are to be framed. तो एस्पेक्ट सभी के सेम है, लेकिन सिर्फ ये है कि पॉलिसी मेकिंग थोड़ी सी अलग है कि भाई कैसी बनानी है कैसी नहीं बनानी। तो अभी देखते हैं, जैसे कि इंडिया में जो डिफरेंसेस है वो बहुत कम हो चुका है, और इकोनॉमिक पॉलिसीज भी कम हो चुकी हैं, सभी एक ही जैसे काम कर रहे हैं। दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज, तो उनके लोगों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये एक तरह का जो लीडर्स को चुनना है जो बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अभी देखते हैं, हमारे पास एक टॉपिक है हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड, उनको सुधारा कैसे जा सकता है। देखो कुछ तो है जो हो चुका है कि भाई कैसे रिफॉर्म करना है। अभी देखते हैं, सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, जैसे कि कोई भी बंदा, कोई एमएलए एमपी जो है, अगर वो इलेक्शंस के बाद, इलेक्शंस हो जाती हैं उसके बाद अपनी पार्टी चेंज कर लेता है, तो उसकी जो सीट है वो बरकरार नहीं रहेगी। ठीक है ना, वो पार्टी अपनी बार बार चेंज नहीं कर सकता। आप जिस पार्टी से जीते हो आप उसी पार्टी की तरफ से रूल करोगे। अगर आप उस पार्टी को छोड़ते हो तो आपको वो पार्टी भी छोड़नी पड़ेगी और साथ में अपनी सीट भी छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरीके के एक जो है वो डिफेक्शन के लिए बनाया गया, ताकि क्यों अभी डिफेक्शन करते क्यों है, क्या रीजन है। देखो ओबियस सी बात है, या तो कोई अच्छी पोस्ट पर के लिए या फिर पैसे के लिए, दो ही चीजें होती हैं। तो अगर हम देखें अंडर द न्यू लॉ, अगर कोई एमएलए और एमपी चेंज करता है तो उसकी लेजिस्लेचर की सीट खत्म हो जाती है। तो इस तरीके का जो काम है वो लाया गया, और इवन के सभी जो लीडर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया, ठीक है भाई हमारे लीडर्स ने ये चीज डिसाइड की है तो ठीक है। अभी है एफिडेविट। देखो एफिडेविट क्या होता है, स्व घोषणा। ठीक है ना, हम खुद घोषणा करते हैं कि भाई ये मेरे लिए सही है, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही है, सेल्फ डेक्लामेशन। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, क्यों, क्योंकि इन्फ्लुएंस जो है वो मसल पावर मनी पावर ये कम किया जाए, है ना। तो क्या किया गया, एफिडेविट बनाओ प्रॉपर्टी का, क्रिमिनल केसेस का, अगर आपके लिए कोई पेंडिंग है वो बताओ, है ना, सारी की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक होनी चाहिए। कोई, लेकिन ये तो सारा कुछ बना दिया, लेकिन उसको चेक कौन करेगा भाई, सही है या गलत है। अभी मान लो बंदे की 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और बंदा बता रहा है भाई मेरे पास तो एक 10 लाख का या 15 लाख का घर है, कमाल है। मतलब वो सच कहां से निकलेगा, वो हमारे पास नहीं है, है ना, वो मशीनरी नहीं है हमारे पास। दूसरा है स्टेप्स टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी एक ऑर्डर पास किया गया कि नेसेसरी है भाई आपके लिए, अगर आपने इलेक्शंस लड़नी है तो आपको अपना इनकम टैक्स जो है वो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इसके बिना आप नहीं कर सकते। अभी देखो कुछ प्रपोजल्स हैं जो कि अलग अलग पार्टीज के मेंबर्स ने या फिर किसी कमिटी ने जो है वो दिए, जैसे कि अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। एक होता है प्रोविजन ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, कि भाई बहुत सारे लोग क्या सोच रहे थे कि एक वो है कि गवर्नमेंट की तरफ से मशीनरी प्रोवाइड की जाए, पैसे प्रोवाइड किए जाएं, ताकि वो उससे ज्यादा पैसा खर्च कर ही ना सके। ठीक है ना, अभी पार्लियामेंट्री कमेटी है कॉन्स्टिट्यूटेड की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता, जो कि हमारे फॉर्मर होम मिनिस्टर भी थे और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर भी थे। तो उन्होंने ये सुजेशन दी कि भाई ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, साथ ही में चेक ऑन मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी, अगर कोई भी ऑफिशियल मशीनरी है तो उसका मिसयूज ना हो, जैसे कि इलेक्शन जो है वो एक सुपरविजन में होना चाहिए। ठीक है ना, गवर्नमेंट के मिनिस्टर शुड नॉट बी अलाउड टू टेक पार्ट इन फंक्शंस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे आप नहीं कर सकते, गवर्नमेंट व्हीकल्स आप ऐसे यूज नहीं कर सकते अपने पर्सनल कामों के लिए। और डेट ऑफ इलेक्शन जब अनाउंस हो चुकी है तो मिनिस्टर शुड नॉट बी अलाउड टू गिव मनी आउट ऑफ देयर डिस्क्रिशनरी फंड, वो नहीं दे सकते, जो फंड उनके पास लोगों का है वो उसमें से नहीं दे सकते। ठीक है ना, मिनिस्टरों को ये भी अलाउड नहीं होना चाहिए कि वो मेक पब्लिसिटी ऑन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अपनी पब्लिसिटी करें। ठीक है ना, कोई ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो नहीं करवा सकते वो। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। साथ ही में अभी यहाँ पे प्रोविजन टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, क्योंकि अभी देखो कुछ कैंडिडेट्स हैं जो अपने आप ही खड़े हो जाते हैं, ज्यादा अमीर हो ज्यादा खड़े हो जाते हैं, जीतना तो उन्हें है नहीं।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है, पैसा कमाने के लिए। 2 करोड़ लगाओ, 4 करोड़ लगा के कोई ना कोई खरीद लेगा, 2 करोड़ का फायदा, चलो बन गई बात। ठीक है ना। तो ये ऑफिसेस को चाहिए कि भाई आप जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका ही ना दो। अगर आपको लगता ही है ना, तो क्यों मौका देना है उनको। तो इस तरीके से प्रॉपर रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट वो होनी चाहिए, क्योंकि हर साल बहुत सारे लोग 18 साल के होते हैं और बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, किसको डिलीट करना है, किसको ऐड करना है, कौन एलिजिबल वोटर है, वो सारे का सारा हर साल या फिर रेगुलर इंटरवल पे उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। साथ ही में हमारे पास है रोल ऑफ पीपल। मतलब अगर हम रोल ऑफ पीपल देखें, क्योंकि लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। अगर अलग अलग मूवमेंट, सिटीजन प्रेशर ग्रुप्स जो है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, तो मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों की एक सोच बनाने में। पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये फील करने लगे कि भाई हमारी पब्लिक सपोर्ट लॉस हो रही है क्योंकि हम अपने रिफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने आप रिफॉर्म करने शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड करता है लोगों की पार्टिसिपेशन पे। अगर लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ठीक है। बाहर से क्रिटिसाइज करना कि भाई बहुत गंदी पॉलिटिक्स है, ये है, वो गलत बात है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ पार्टिसिपेशन से ही शुरू खत्म की जा सकती है। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, कम से कम 1/3 जो टिकट्स है, नंबर ऑफ टिकट्स, वो वुमेन को मिलनी चाहिए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो करने में पूरी हेल्प करें। गाइज थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में।